हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वेलकम टू TCS एकेडमी। हम लोग क्या सीख रहे थे एनाटॉमी में। इससे पहले हमने पढ़ा था फ्लोएम। आज हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को कंपैरिजन भी कुछ पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि डाइकाट स्टेम, डाइकाट रूट में, इन सब में कंपैरिजन भी कुछ पढ़ने पड़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन। ठीक है, आज हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, तो क्या पढ़ना है? डाइकाट एंड मोनोकॉट स्टेम, इन दोनों में कंपैरिजन पढ़ना है। चलिए मैं इधर बनाता हूँ, इधर डाइकाट स्टेम लिखता हूँ और इधर मोनोकॉट स्टेम। इनमें हम लोग को कंपैरिजन देखना है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से दे देते हैं कि भाई डाइकाट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में कंपैरिजन बताइए, क्या होता है कंपैरिजन डाइकाट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में। तो इसको हम तीन बेसिस पे पढ़ेंगे, एक तरफ डाइकाट स्टेम होगा और दूसरी तरफ मोनोकॉट स्टेम होगा, और थर्ड वन जो इधर होगा यहाँ पे होगा करेक्टर। क्या होगा? करेक्टर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्टर। ठीक है, यहाँ पे करेक्टर होगा। चलो ये करेक्टर हो गया, ये डाइकाट स्टेम, ये मोनोकॉट स्टेम। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस से लेकर के, कि जो डाइकाट स्टेम की एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है। हालांकि काफ़ी चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक है, इसमें आपको बस समझना ही है डाइकाट स्टेम की एपिडर्मिस कैसी होती है, मोनोकॉट स्टेम की एपिडर्मिस कैसी होती है। तो याद रखना आप, जो डाइकाट स्टेम होती है उसकी एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है विथ मल्टीसेलुलर स्टेम हेयर होते हैं। कैसी होती हैं? सिंगल लेयर्ड होती है विद मल्टीसेलुलर स्टेम हेयर होते हैं। जो स्टेम हेयर होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और सिंगल लेयर्ड विद मल्टीसेलुलर स्टेम हेयर होते हैं। सिंगल लेयर्ड होती है एपिडर्मिस और मल्टीसेलुलर स्टेम हेयर होते हैं। ठीक है, सिंगल लेयर्ड होती है, मल्टीसेलुलर स्टेम हेयर होते हैं। अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात कर लें तो जो मोनोकॉट स्टेम होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है लेकिन विदाउट हेयर होते हैं, उसमें हेयर ही नहीं होते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है? ये भी सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, विदाउट हेयर होते हैं, इसमें कोई हेयर नहीं पाए जाते हैं, ये विदाउट हेयर होती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, पहला एपिडर्मिस हो गया सिंगल लेयर्ड विद मल्टीसेलुलर हेयर, स्टेम सिंगल लेयर्ड विद विदाउट हेयर, है ना, विदाउट हेयर होती है। उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं, एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? एपिडर्मिस की बात करेंगे, है ना। इसके बाद किसकी बात करेंगे? एपिडर्मिस की बात करेंगे। तो एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के बाद अब हम बात करेंगे, पहला एपिडर्मिस हो गया, दूसरी बात कर लेंगे, दूसरा हम हाइपोडर्मिस की बात कर लेंगे। जो हाइपोडर्मिस होती है वो कैसी होती है? हाइपोडर्मिस, जो हाइपोडर्मिस होती है वो कैसी होती है? याद रखना, डाइकाट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होती है, डाइकाट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होती है वो कोलेनकाइमेटस होती है। कैसी होती है? कोलेनकाइमेटस होती है। और जो मोनोकॉट स्टेम होती है उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। इसकी कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। उसकी कोलेनकाइमेटस, उसकी स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। हाइपोडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस देख लिया, हाइपोडर्मिस देख लिया। तीसरा थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका कॉर्टेक्स। तीसरा है कॉर्टेक्स। चलिए कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं। मोनोकॉट स्टेम में कैसा कॉर्टेक्स होता है, क्या क्या होता है, और डाइकाट स्टेम में क्या क्या होता है कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टेक्स की बात कर लें तो सबसे पहले वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, कैसा होता है? वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होता है। इसमें वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और जो आउटर होता है और इनर, दो टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, एक आउटर और एक इनर। जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो हाइपोडर्मिस का बना होता है, मिडिल कॉर्टेक्स होता है और इनर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के तीन पार्ट पढ़ेंगे, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स अभी बताते हैं कौन किससे बना होगा। ठीक है, कौन किससे बना होगा। वेल डेवलप होता है आउटर कॉर्टेक्स, जो होता है वो आपका हाइपोडर्मिस होता है, वो कोलेनकाइमेटस होता है। क्या होता है?
हाइपोडर्मिस होता है और कोलन काइमेटस होता है। कैसा होता है? कोलन काइमेटस होता है। जो मिडिल कॉर्टेक्स होता है वो कैसा होता है, वो आपको याद रखना है, वो आपका पैरेन्काइमेटस होता है। वो क्या होता है? पैरेन्काइमेटस होता है। पैरेन्काइमेटस होता है। और जो इनर कॉर्टेक्स होता है वो आपका कैसा होता है? वो आपको इंडोडर्मिस होता है। ये हाइपोडर्मिस होता है आउटर कॉर्टेक्स, जो इनर कॉर्टेक्स होता है उसको क्या बोलेंगे? इंडोडर्मिस बोलेंगे। ये इंडोडर्मिस होता है। तो आपने कॉर्टेक्स जान लिया, डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होता है, सब कुछ जान लिया आपने। उसके बाद फिर देखते हैं मोनोकॉट सिस्टम में जो कॉर्टेक्स होता है वो एब्सेंट होता है लेकिन लार्ज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है। और क्या होता है? कॉर्टेक्स एब्सेंट बट लार्ज पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू इज प्रेजेंट। लार्ज पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू इज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है लेकिन लार्ज पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। ये आपने जान लिया। चलिए बात करते हैं इसके बाद इंडोडर्मिस की। फोर्थ नंबर की बात करते हैं किसकी? इंडोडर्मिस की। थर्ड नंबर आप जान लिए, फोर्थ नंबर जानिए इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस कैसी होती है भाई? इंडोडर्मिस जो डाइकाट स्टेम की होती है वो आपकी होती है सेल कंटेन स्टार्च। इंडोडर्मिस में जो सेल होती है उसमें स्टार्च पाया जाता है, इसलिए उसको स्टार्च सीथ बोलते हैं। सेल्स कंटेन स्टार्च, देयरफॉर इसकी जो इंडोडर्मिस होती है उसकी जो सेल्स होती है, सेल्स कंटेन स्टार्च, therefore known as स्टार्च सीथ। उसको क्या बोलेंगे? स्टार्च सीथ बोलेंगे। जो सेल्स होंगी इंडोडर्मिस की उसमें स्टार्च पाया जाएगा, इसलिए उसको स्टार्च सीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टार्च सीथ बोलेंगे, है ना। और अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात कर लें तो यहाँ पे जो इंडोडर्मिस होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। वो एब्सेंट होती है। आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, सिस्टमैटिक वे से आपको चीजें मिल रही, बिल्कुल आसानी से चीजों को आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडोडर्मिस हो गया, फिर पेरीसाइकिल बात करेंगे। इंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल की बात कर ले। पेरीसाइकिल कैसी होती है डाइकाट स्टेम में? पेरीसाइकिल, ठीक है, पेरीसाइकिल जो होती है वो कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस होती है और प्रेजेंट होती है एबोव द फ्लोएम। ठीक है, ये कैसी होगी डाइकाट स्टेम में? स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एबोव। कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एबोव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर। The phloem in the form of सेमीलुनर पैचेस के फॉर्म में होती है। ठीक है, जो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? फ्लोएम के ऊपर होती है। और किसके फॉर्म में होती है? तो वो सेमीलुनर पैचेस के फॉर्म में होती है डाइकॉट स्टेम की पेरीसाइकिल। मोनोकॉट स्टेम की अगर पेरीसाइकिल की बात कर लें तो पेरीसाइकिल एब्सेंट होती है। मोनोकॉट स्टेम में क्या होती है? एब्सेंट होती है। पेरीसाइकिल आप जान गए। इसके बाद बात करते हैं मेडुलरी रेज। क्या बात करेंगे? मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज की बात कर ले तो डाइकाट स्टेम की जो मेडुलरी रेज होती है पैरेन्काइमेटस होती है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल। ठीक, प्रेजेंट मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं। याद रखना पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज होती हैं। यहां पे लिख देते हैं पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज
पैरेंकाइमेटस मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं। साथ ही साथ और चीज जानिए, किसके किसके बीच पाई जाती है, तो प्रेजेंट बिटवीन वेस्कुलर बंडल, प्रेजेंट बिटवीन वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है। ठीक है। मोनोकॉट स्टेम की बात कर ले तो मोनोकॉट स्टेम की जो मेडुलरी रेज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। इसमें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। आपने क्या जाना, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज। आप जानिए वेस्कुलर बंडल, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या है, वेस्कुलर बंडल, है ना। चलो अब इसके बाद हम बताते हैं आपको वेस्कुलर बंडल के बारे में। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, डाइकॉट स्टेम के और मोनोकॉट स्टेम के। जो डाइकॉट स्टेम होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और एक रिंग में अरेंज होते हैं। कैसे, रिंग में अरेंज होते हैं। साथ ही साथ दोनों तरह के होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कंजॉइंट, कोलेक्टल एंड ओपन टाइप के होते हैं। याद रखना, डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो अरेंज होते हैं रिंग में। साथ ही साथ जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं, कोलेक्टल होते हैं और ओपन होते हैं। तो चलिए लिख देते हैं लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल। इसमें कैसे पाए जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल अरेंज, कैसे अरेंज होते हैं, अरेंज इन रिंग। कैसे, रिंग में अरेंज होते हैं, है ना, रिंग में अरेंज होते हैं। साथ ही साथ ये जान लीजिए, अरेंज इन रिंग। वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट कोलेट्रल। कैसे होते हैं वेस्कुलर बंडल, यही जान लीजिए, वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट कोलेट्रल। और कैसे होंगे, कंजॉइंट होंगे, कोलेट्रल होंगे, साथ ही साथ ओपन होंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। डाइकॉट स्टेम के लार्ज नंबर में वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, अरेंज होंगे रिंग में और इसमें कंजॉइंट, कोलेक्टल भी होंगे और ओपन होंगे। मोनोकॉट स्टेम की बात कर ले तो वो डिफिनिट नंबर होते हैं और साथ ही साथ स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में। इन डिफिनिट नंबर ऑफ स्कैटर्ड, इनडिफिनिट नंबर ऑफ स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए इनडिफिनिट नंबर में होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, है ना। नंबर ऑफ स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं। ठीक है ना, ये आपने जाना। देखो इसके वेस्कुलर बंडल जो थे ये कंजॉइंट हैं, कोलेक्ट्रल हैं, ओपन। लेकिन उसके जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे हैं, वो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल हैं, स्मॉल इन साइज में हैं। ठीक है, वेस्कुलर कंजॉइंट, कोलेक्ट्रल, क्लोज हैं। ये भी कैसे हैं, वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट, कोलेट्रल और कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। ये ओपन थे, इसमें कैसे थे, क्लोज हैं। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम देख लिया आपने, डाइकॉट स्टेम देख लिया। साथ ही साथ कैम्बियम देख लेते हैं, कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम किसमें पाया जाता है और सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पाया जाता है। इसमें कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है। कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है। चलिए, कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसमें जो है डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें कैम्बियम पाया जाता है इसलिए तो ये ओपन टाइप के होते हैं, इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता इसलिए ये क्लोज टाइप के होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें पाई जाती है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है ना। पित्त की बात कर लेते हैं, चलिए लास्ट में पित्त की बात कर लेते हैं। पित्त क्या होते हैं, यहाँ से कभी कभी एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं पूरे, है ना। पित्त की बात कर ले तो जो पित्त होता है वो डाइकॉट स्टेम का जो पित्त होता है पैरेंकाइमेटस होता है, उसमें लार्ज नंबर, ठीक है, क्या होता है, साथ ही साथ लार्ज इनर सेलुलोज मतलब सेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। पैरेंकाइमेटस होता है, कैसी होती है, पित्त पैरेंकाइमेटस होता है और क्या है, विद
लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है, लार्ज नंबर में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और पैरेंकाइमेटस होती है, ठीक है। उसमें पिथ अब्सेंट होता है, लेकिन सम टाइम पिथ कैविटी इज प्रेजेंट। क्या होता है, इसमें पिथ जो होता है वो अब्सेंट होता है, बट सम टाइम पिथ कैविटी, लेकिन कभी कभी पिथ कैविटी क्या होती है, सम टाइम पिथ कैविटी इज प्रेजेंट, लेकिन कभी कभी पिथ कैविटी पाई जाती है। आपको ये चीजें याद रखना है क्या क्या होता है, ठीक है। आप इसका टीएस देख सकते हैं कि कैसे क्या था, पूरा हमने आपको बता दिया, जनरल तौर पे थोड़ा सा आपको हिंट करके बता दे रहे हैं कैसे क्या होता है ना। ये आपने डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में आपने अंतर देख लिया। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इधर के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो थोड़े से ये हम रूट हेयर बना रहे हैं जो कि कैसे थे, मल्टी सेलुलर थे, है ना। ढेर सारी सेल थी इसमें, ढेर सारी सेल होती हैं इसमें, मल्टी सेलुलर होते हैं। जो इसके वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपका रिंग में अरेंज होते हैं। कैसे, एक रिंग में अरेंज होते हैं ऐसे, है ना, रिंग में अरेंज होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, ये रिंग में अरेंज हैं। वैस्कुलर बंडल आपके ये रिंग में अरेंज है। वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज है, ठीक है। और कंजॉइंट है, कोलेट्रल भी है, आपको ये भी देखना है, ठीक है। कंजॉइंट भी है, कोलेट्रल भी है, ये देखो। और कैसे कैम्बियम, ये कैम्बियम बना रहे हैं, कैम्बियम भी पाया जाता है, ठीक, क्या पाया जाता है, कैम्बियम भी पाया जाता है। ओपन टाइप के हैं डाइकॉट स्टेम में, ये ठीक है, ओपन टाइप के हैं डाइकॉट स्टेम में, है ना। साथ ही साथ इसमें मेडुलरी रेज भी पाई जाती हैं, ठीक है, क्या पाई जाती हैं, बीच बीच में मेडुलरी रेज भी पाई जाती हैं। ये मेडुलरी रेज हो गई, ये मेडुलरी रेज हो गई, ये बीच में पिथ हो गया, ठीक है, मेडुलरी रेज ये हैं, मेडुलरी रेज भी पाई जाती है। मल्टी सेलुलर रूट हेयर हो गए, कंजॉइंट कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल हो गए, पिथ हो गई, मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। ये सब आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है। ये डाइकॉट स्टेम की टीएस है। चलिए मोनोकॉट स्टेम की टीएस बना दे रहे हैं। मोनोकॉट स्टेम की जब हम टीएस बनाएंगे तो इसमें हमने आपको बताया था जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। मान लीजिए ये सब वैस्कुलर बंडल है, इसमें छोटे छोटे ये कैसे हैं, बिखरे हुए हैं। आपके वैस्कुलर बंडल क्या हैं, बिखरे हुए हैं। यहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये इसमें क्या, इसमें पिथ अब्सेंट होता है। पिथ कभी कभी क्या होता है, पिथ की जगह पिथ कैविटी पाई जाती है। ये पिथ कैविटी है, हमने बताया था पिथ अब्सेंट होते हैं और पिथ कैविटी पाई जाती है। और इसमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो क्लोज टाइप के होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, है ना, मतलब बिखरे हुए होते हैं, है ना। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये वैस्कुलर बंडल हो गए आपके, ठीक है। और कैसे होते हैं, क्लोज टाइप के होते हैं। हमने स्ट्रक्चरली आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, बाकी काफ़ी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये बताइए डाइकॉट स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, या डाइकॉट स्टेम के जो मतलब हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, या दोनों होते हैं। तो आपको बताना होगा कि वो मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर होते हैं। या उस पूछ लिया जाए कि हाइपोडर्मिस जो होती है वो कैसी होती है, तो पोलन काइमेटस होती है या स्क्लेरन काइमेटस होती है डाइकॉट स्टेम की, तो आप बता देंगे वहां पे कैसी होती है, पोलन काइमेटस होती है, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो उसकी होती है वो कैसी, पोलन काइमेटस होती है। और जो मोनोकॉट स्टेम की होती है वो स्क्लेरन काइमेटस होती है। मोनोकॉट स्टेम की स्क्लेरन काइमेटस होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए
कंपेरिजन बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट। स्टेम में अभी तक पढ़ रहे थे, अब कंपेरिजन बिटवीन पढ़ेंगे हम लोग डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में। रूट में कंपेरिजन देखेंगे तो चलिए बात करते हैं, रूट में कंपेरिजन देखते हैं। उसी तरह डाइकॉट स्टेम में जैसे था उसी तरह डाइकॉट रूट में ही सबसे पहले हम लोग देखेंगे इपी। उसमें क्या था, डाइकॉट स्टेम में क्या था, एपिडर्मिस था, इसमें हम एपिब्लेमा देखेंगे। रूट में एपिब्लेमा होता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ, पिथ। इतनी चीजों को डिस्क्राइब करना है। तो चलिए सबसे पहले डाइकॉट रूट यहाँ पे हो जाएगा, ये डाइकॉट रूट हो जाएगा आपका, डाइकॉट रूट, और ये मोनोकॉट रूट, यहाँ आपका मोनोकॉट रूट। ठीक है, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट इधर हो जाएगा आपका करेक्टर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करेक्टर की। तो सबसे पहले एपिब्लेमा। ठीक है, सबसे पहला जो करेक्टर होगा वो क्या करेक्टर होगा, एपिब्लेमा होगा, एपिब्लेमा। ठीक है, एपिब्लेमा की बात कर ले तो जो डाइकॉट रूट का एपिब्लेमा है वो सिंगल लेयर्ड होता है विद यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं। कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड विद यूनिसेलुलर रूट हेयर। ठीक है, यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं। हाँ, मोनोकॉट रूट की बात कर लें तो जो मोनोकॉट रूट होता है, ठीक है, जैसे कि डाइकॉट में होता है वैसे कि मोनोकॉट रूट में होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेम एज डाइकॉट। ठीक है, मतलब इसके भी एपिब्लेमा कैसा होगा, सिंगल लेयर्ड होगा और यूनिसेलुलर रूट हेयर होंगे उसमें, मोनोकॉट रूट में। ठीक है, चलिए इसके बाद कॉर्टेक्स की बात कर लें। ठीक है, कॉर्टेक्स की बात कर लें, सेकंड नंबर कॉर्टेक्स आ जाओ। कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स होता है डाइकॉट रूट का जो कॉर्टेक्स होता है वो कैसा होता है, सेवरल लेयर्ड होता है, थिन वाल्ड होता है, पैरेंकाइमेटस। ढेर सारी लेयर होती हैं तो लिख सकते हैं सेवरल लेयर्ड होता है, और कैसा होता है, थिन वाल्ड होता है, सेवरल लेयर्ड, थिन वाल्ड एंड पैरेंकाइमेटस होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स कैसा होता है, सेवरल लेयर, थिन वाल्ड, पैरेंकाइमेटस। याद रखना डाइकॉट स्टेम की बात की थी उसमें तीन तरह था, इनर, आउटर और मिडिल। ठीक है, जो आउटर था और जो मिडिल था और इनर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन कैसे क्या था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स डाइकॉट रूट में सेवरल लेयर्ड होता है, थिन वाल्ड होता है, पैरेंकाइमेटस होता है। लेकिन अगर मोनोकॉट रूट की बात कर लें तो मोनोकॉट रूट में सेम ऐसे ही होता है जैसे कि डाइकॉट में होता है। तो इसमें भी लिख सकते हैं सेम एज डाइकॉट, सेम एज डाइकॉट। जैसे कि सेवरल लेयर्ड होगा उसमें भी थिन वाल्ड होगा, पैरेंकाइमेटस होगा। अब इंडोडर्मिस की बात करते हैं तो डाइकॉट रूट की इंडोडर्मिस इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इंडोडर्मिस की बात कर ले तो जो डाइकॉट रूट की इंडोडर्मिस होती है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स की इनर वॉल होती है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स की, तो इसको लिख सकते हो इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इंडोडर्मिस है ना, जैसे कि हमने किसमें बताया था, डाइकॉट स्टेम में बताया था। डाइकॉट स्टेम में क्या बताया था, तीन तरह के बताए थे, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। जो आउटर कॉर्टेक्स थी वो हाइपोडर्मिस थी, मिडिल कॉर्टेक्स वो पैरेंकाइमेटस थी, और इनर कॉर्टेक्स जो था वो इंडोडर्मिस था। तो इंडोडर्मिस जो है ये कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, पहली बात। ठीक है, रूट के लिए हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड बात जानिए, इसमें बैरल शेप्ड के सेल्स पाई जाती हैं, बैरल शेप्ड की सेल्स पाई जाती हैं, साथ ही साथ और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। बैरल शेप छोटी छोटी सेल पाई जाती है और इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। तो इसको लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ बैरल, इट कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप रिंग्स, इट कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप रिंग्स।
ठीक है, या बैरल शेप सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, बिना इंटरसेलुलर स्पेस के, इंडोडर्मिस हो गई। अच्छा मोनो का अभी इसमें और याद आपको रखना है कि इसमें जो इंडोडर्मिस होती है उसकी जो वाल होती हैं वो चाहे टेंजेंशियल वाल हो चाहे रेडियल वाल हो, उस पर वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको पूछा जाता है कि द टेंजेंशियल, ठीक है, द टेंजेंशियल एंड रेडियल वाल हैव, द टेंजेंशियल एंड रेडियल वाल हैव, क्या होता है टेंजेंशियल और रेडियल वाल के पास क्या होता है, हैव डिपोजिशन ऑफ इम्परमेबल वैक्सी सब्सटेंस, डिपोजिशन ऑफ impermeable waxy substance, waxy substance, the tangential and radial wall have deposition of impermeable waxy substance, ठीक है, तो सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है जिसको हम लोग सुबेरिन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नोन एज सुबेरिन, याद रखना है आपको, पूछा गया है क्वेश्चन, नोन एज सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, किसके फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, किसके फॉर्म में, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में होता है। एंडोडर्मिस इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है डाइकॉट रूट की, लेकिन मोनोकॉट रूट में क्या होता है, मोनोकॉट रूट में इंडोडर्मिस हैज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है, इसमें भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, मोनोकॉट रूट हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, इसके बाद भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। मोनोकॉट डाइकॉट की इपिब्लेमा देख लिया, कॉर्टेक्स देख लिया, इंडोडर्मिस देख लिया, इंडोडर्मिस थोड़ा डाइकॉट रूट की इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें सुबेराइज कैप्सिरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब पेरीसाइकिल की बात कर लें, भाई पेरीसाइकिल कैसी होती है, पेरीसाइकिल जो पेरीसाइकिल होती है डाइकॉट की वो कैसी होती है, डाइकॉट की जो पेरीसाइकिल होती है वो थिन वाल्ड होती है, पैरेंकाइमेटस होती है, याद रखना थिन वाल्ड होती है, पैरेंकाइमेटस होती है, ठीक है, और ये लेटरल रूट बनाती है, जो इधर की होती है वो लेटरल रूट बनाती है, साथ ही साथ वेस्कुलर कैम्बियम का भी निर्माण करती है, किसका किसका, लेटरल रूट, वेस्कुलर कैम्बियम, कार कैम्बियम, तीनों को बनाती है, ठीक है, पेरीसाइकिल यहीं पे डेवलप होती है। चलिए तो पेरीसाइकिल कैसी होती है, थिन वाल्ड पैरेंकाइमेटस, कैसी होती है, थिन वाल्ड होती है, पैरेंकाइमेटस होती है, थिन वाल्ड पैरेंकाइमेटस होती है, साथ ही साथ इट फॉर्म्स, ठीक है, इट फॉर्म्स क्या क्या, इट फॉर्म्स लेटरल रूट, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम, क्या, लेटरल रूट, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम, लेटरल रूट, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम। अब देख लो मोनोकॉट रूट में क्या होता है, मोनोकॉट रूट में थिन वाल्ड तो होती है पैरेंकाइमेटस, ओनली लेटरल रूट बनाती है, ये कैसी होती है, ये भी थिन वाल्ड होती है, पैरेंकाइमेटस होती है, इट इज
ओनली फॉर्म, क्या बनाती है? इट इज ओनली फॉर्म, क्या बनाएगी? लेटरल रूट्स बनाती है, सिर्फ और सिर्फ लेटरल रूट्स बनाती है ना। इट इज ओनली फॉर्म लेटरल रूट्स। पेरिसाइकिल हो गया आपका। पेरिसाइकिल की बात क्या देखना है? वेस्क्यूलर बंडल, ठीक है। इसकी बात क्या देखना है? वेस्क्यूलर बंडल। जो वेस्क्यूलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? डाइकाट रूट में और मोनोकॉट रूट में, ठीक है। रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, दोनों में रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। इसमें कैसा होता है? रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, हम आपको इसीलिए पहले पढ़ा दिए थे वेस्कुलर बंडल। इसमें भी रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वेश्चन कहां से राइज होते हैं, ठीक है। इसमें दो से चार जाइलम और फ्लोएम बंडल पाए जाते हैं। 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम बंडल पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाई आर्च या टेट्रार्च कंडीशन पाई जाती है डाइकॉट रूट में। बट मोनोकॉट में 2 से 6 पाए जाते हैं, या मोर देन 6 बोल सकते हो। मोर देन 6 जाइलम और फ्लोएम बंडल पाए जाते हैं, इसलिए उसको पॉलीआर्च बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? डाई आर्च और टेट्रार्च कंडीशन होगी, इसमें पॉलीआर्च कंडीशन होगी, ठीक है। तो चलिए बताते हैं 2 to 4 जाइलम। इसमें क्या होगा? 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम, 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम बंडल्स पाए जाएंगे। मतलब डाई आर्च कंडीशन एंड टेट्रार्च कंडीशन। इसमें क्या होगा? मोर देन 6 जाइलम एंड फ्लोएम बंडल, ठीक है। 6 से ज्यादा जाइलम और फ्लोएम बंडल पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉली आर्च कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें डाई आर्च और टेट्रार्च कंडीशन होगी, उसमें पॉली आर्च कंडीशन होगी, है ना। एक्सेप्शन कुछ इंपॉर्टेंट वही कुछ एक्सेप्शन पूछ लिए जाते हैं, जैसे फाइकस है। फाइकस की जो रूट होती है, ठीक है, उसमें 6 से ज्यादा बंडल पाए जाते हैं, तो इसमें एक्सेप्शन फाइकस, चूंकि एक उसमें डाइकाट है और डाइकाट रूट फाइकस ये एग्जांपल है। इसमें कितने पाए जाते हैं? 6 जाइलम और फ्लोएम बंडल पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सी कंडीशन होगी? पॉली आर्च कंडीशन होती है, याद रखना है आपको। ये दिख रहा है, हाँ, पॉली आर्च कंडीशन होती है। फाइकस ये एक्सेप्शन है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। आप याद रखना, अगर फाइकस कभी आ जाए कि फाइकस में कौन सी कंडीशन होती है, तो फाइकस में पॉली आर्च कंडीशन पाई जाती है, ठीक है, कि उसमें मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मोर देन यहां लिख दें, मोर देन। फाइकस में मोर देन 6 जाइलम एंड फ्लोएम बंडल पाए जाते हैं, तो मतलब कह सकते हो कि फाइकस में पॉली आर्च कंडीशन पाई जाती है। ये है एक क्या है? डाइकाट, क्योंकि डाइकाट में 2 to 4 जाइलम फ्लोएम बंडल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें देखने को मिला कि डाइकाट होते हुए 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम बंडल देखने को मिले, इसलिए ये कैसी कंडीशन आ गई? पॉली आर्च कंडीशन हो गई, क्योंकि पॉली आर्च कंडीशन मोनोकॉट में होती है। अब अच्छा देख लेते हैं, मोनोकॉट का एक्सेप्शन भी है, एलियम, है ना, मतलब ओनियन, जैसे एलियम, इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं। ओनियन मतलब प्याज, एलियम सीपा, ठीक है, एलियम सीपा। इसमें क्या है? इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कितने पाए जाते हैं? 6 बंडल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ, यहां मोर देन 6 है और यहां ओनली 6 है, ठीक है। याद रखना, ये कंडीशन होती है वेस्कुलर बंडल में, है ना। अब देख लेते हैं, ये कंडीशन हो गई। इसके बाद आ जाते हैं कैम्बियम की बात आ जाते हैं। वेस्कुलर बंडल आपने देख लिया कि इसमें क्या होता है ना, पेरिसाइकिल देख लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैम्बियम। जो कैम्बियम होती है, कैम्बियम
है ना। कैम्बियम से भी हम लोग जानेंगे। कैम्बियम प्रेजेंट होती है, डाइकॉट प्रेजेंट होती है। कैम्बियम प्रेजेंट मतलब ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल और एब्सेंट मतलब क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल। ये हमने आपको डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में बताया है। सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, प्रेजेंट तो होता है लेकिन डेवलप कब होता है? डाइकॉट रूट में कैम्बियम प्रेजेंट तो होता है लेकिन डेवलप कब होता है? कब डेवलप होता है? तो लिख सकते हैं डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती तब कैम्बियम डेवलप होता है। चलो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? तो डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है और मोनोकॉट रूट में एब्सेंट होता है। तो इसमें प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट, है ना। ये डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट और उसमें एब्सेंट होता है। चलिए आगे पित्त की बात कर लेते हैं। यहीं पे पित्त, इसी की पित्त की बात कर लेते हैं। तो पित्त जो होता है वो स्मॉल होता है और कभी कभी एब्सेंट भी होता है डाइकॉट। इसमें डाइकॉट रूट में स्मॉल छोटा सा होता है और कभी कभी या एब्सेंट होता है, दो कंडीशन। और अगर हम लार्ज और वेल डेवलप किसमें होता है? मोनोकॉट रूट में। कैसा होता है? लार्ज होता है एंड वेल डेवलप्ड होता है। लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चरली बता देते हैं आपको। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब स्ट्रक्चर के माध्यम से चीजों को आप समझिए थोड़ा सा, क्या क्या है किसमें, क्या क्या नहीं, क्योंकि सब कुछ हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसी को आपको नोट्स बना करके अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लें। है ना, सबसे ऊपर ये यूनिसेलुलर रूट हेयर हो गए, ये इपीब्लेमा है। ये क्या है? इसको बोलेंगे इपीब्लेमा। छोटे छोटे रूट हेयर होंगे यहाँ पे और वो यूनिसेलुलर होंगे, वो आपको पता है, जैसे कि डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में होते हैं। ये है क्या? रूट हेयर है, रूट हेयर है, रूट हेयर है। इपीब्लेमा के बाद आपको ये हो गया, उसके बाद कॉर्टेक्स मिलेगा आपको। यहीं पे हम कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं। चलिए कॉर्टेक्स बना देते हैं, छोटी छोटी सेल मिल करके। ये देखो, ये कॉर्टेक्स बन गया आपका, ये कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के अंदर जाएंगे तो आपको एंडोडर्मिस मिलेगी, है ना। अब यहीं पे आपको एंडोडर्मिस मिलेगी। ठीक है, ये आपकी एंडोडर्मिस है और ये आपका कॉर्टेक्स है। ठीक है, रूट हेयर, इपीब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा? एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरीसाइकल, है ना। एंडोडर्मिस उसके बाद पेरीसाइकल मिलेगा। चलिए बात करते हैं एंडोडर्मिस। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। मतलब पेरीसाइकल, ये आपकी पेरीसाइकल हो गई, ये जो दिख रही है ये क्या हो गई? पेरीसाइकल। ठीक है, पूरी चीजें आपको पता है कैसे क्या होती है, थोड़ा सिर्फ स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाह रहे थे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? पित्त जो है उसका लेस डेवलप्ड होता है, बिल्कुल लेस डेवलप होगा। पित्त कैसा होता है? लेस डेवलप होता है। आपको यही बताना था इसके डाइकॉट रूट के, इसमें जो आपको यही बताना था। ठीक है, जो जाइलम बंडल पाए जाते हैं, फ्लोएम बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है भाई, ये क्या है? ये आपके, ये वाले आपके जाइलम बंडल हैं। क्या है? जाइलम बंडल है। और ये आपके क्या है? फ्लोएम बंडल हैं। क्या है? फ्लोएम बंडल है। 2 से 4 ही पाए जाते हैं इसमें। चलो मोनोकॉट रूट की बात कर लेते हैं, यहीं पे पूरा मोनोकॉट रूट की भी बात कर लें। मोनोकॉट रूट में भी रूट हेयर पाए जाएंगे। ये भी आपकी इपीब्लेमा है। ये क्या है? इपीब्लेमा है। ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है। ये कॉर्टेक्स इसके बाद मिल जाएगा आपको।
ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस, यहाँ पे हम इंडोडर्मिस बना देंगे। ये आपका इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा, उसी तरह बिल्कुल सेम कंडीशन होगी, है ना। ये देखो इंडोडर्मिस, ये इंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल, ये आपका पेरीसाइकल हो गया। पेरीसाइकल के बाद फिर क्या होता है, एक से ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब हम इसमें क्या कर लेंगे, ज्यादा बनाएंगे, मतलब ये हो गया 2 से 6 होते हैं, ये कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या हो गया, इसी में फिर क्या होंगे, इसी में जाइलम बंडल होंगे, ये देखो। और इसमें जो पिथ होगा वो वेल डेवलप होगा। यहाँ पे जाइलम बंडल हो गए, ये यहाँ पे ये जाइलम बंडल हो गए, ये फ्लोएम बंडल होते हैं। और पिथ इसका जो होता है वो वेल डेवलप होता है, ये पिथ है, ये कैसा होता है, वेल डेवलप होता है। ये जाइलम बंडल है, बी फॉर बंडल, एक्स फॉर जाइलम, और ये जो है फ्लोएम बंडल है। अब आपको देखना क्या है इसमें हमने बताया था कि कुछ सेल पाई जाती हैं, ठीक, कौन सी, पैसेज सेल पाई जाती हैं, साथ ही साथ और इसमें आपको क्या देखना है कि जो पिथ है वेल डेवलप्ड होता है। चलिए ये आपने देख लिया कंपैरिजन बिटवीन मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन लीफ में, ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ में हम इसके बाद कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। इसमें मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ पे कंपैरिजन देखेंगे, है ना। तो ये कंपैरिजन किसके किसके बीच था, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बीच कंपैरिजन था। चलिए अब इसके बाद हम कंपैरिजन पढ़ते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के बीच में क्या क्या कंपैरिजन होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में। रूट में पढ़ लिया, स्टेम में पढ़ लिया, अब हमको किस में पढ़ना है, लीफ में पढ़ना है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन एराइज होते हैं, है ना। अब लीफ में पढ़ेंगे। चलिए लीफ, तो यहाँ लिखेंगे हम डाइकॉट लीफ और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोनोकॉट लीफ। ये है आपका है ना। और ये यहाँ पे है करेक्टर, क्या क्या करेक्टर होंगे ये सब आपको समझना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ में। तो सबसे पहले इसमें अगर हम लीफ में देखेंगे तो लीफ में सबसे पहले देखेंगे कि स्टोमेटा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले स्टोमेटा, डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा कैसे होते हैं और मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा कैसे होते हैं, इनके सबके बारे में पढ़ना है। तो जनरली अगर हम स्टोमेटा की बात कर लें तो यूजुअली जो प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा डाइकॉट लीफ में और कहाँ होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, जिसको हम लोग हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन बोलते हैं या हाइपोस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं, ठीक है। मोनोकॉट लीफ की बात कर ले तो मोनोकॉट लीफ में प्रेजेंट होते हैं, बराबर होते हैं और दोनों साइड पाए जाते हैं इक्वली, मतलब दोनों साइड पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसको एम्फीस्टोमेटिक बोलते हैं, मतलब इसमें जो स्टोमेटा होंगे, इसमें जो स्टोमेटा होंगे वो कैसे होंगे, इसमें जो स्टोमेटा होंगे वो हाइपोस्टोमेटिक होंगे, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन होगी, है ना, हाइपोस्टोमेटिक लीफ होगी। और इसमें जो होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि दोनों में पाया जाएगा, दोनों मतलब एम्फी, ठीक है, एम्फीस्टोमेटिक होगा। इसमें एम्फीस्टोमेटिक लीफ पाई जाएगी, ये एम्फीस्टोमेटिक लीफ है और ये हाइपोस्टोमेटिक लीफ है। तो हाइपोस्टोमेटिक लीफ का मतलब जो स्टोमेटा होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, वो लोअर सरफेस पे पाई जाएगी, लोअर सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की लोअर सरफेस पे पाया जाएगा स्टोमेटा, इसलिए उसको बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक, है ना। या लोअर सरफेस बोल सकते हो या लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे,
लोअर हिपोडर्मिस पे, और इसमें कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसमें लिख सकते हो प्रेजेंट इक्वली ऑन बोथ द सरफेस, लिख सकते हो प्रेजेंट इक्वली ऑन बोथ द सरफेसेस, ठीक है, दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं, प्रेजेंट इक्वली ऑन बोथ द सरफेसेस। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाल करके वो कर लो, ठीक है, कि मोर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस, ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाइकार्ड लीफ की बात कर लेते हैं, तो इसमें आ जाओ मीजोफिल की बात कर ले। मीजोफिल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीजोफिल, मीजोफिल। अब देखो जो डाइकार्ड लीफ होती है उसकी मीजोफिल कैसी होती है भाई, ठीक है। मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड होती है इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में। जो मीजोफिल होती है, मीजोफिल इज डिफरेंशिएट into पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, ठीक है। किसमें किसमें, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में डिफरेंशिएट होती है मीजोफिल, ठीक है ना। और उसमें जो होती है वो नॉट डिफरेंशिएट होती है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसमें नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, ठीक है। इसमें जो है, इसमें मीजोफिल नहीं डिफरेंशिएट होती है स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेंकाइमा में। याद रखना पैलिसेड प्रेजेंट होता है, वो कहां प्रेजेंट होता है, पैलिसेड इज प्रेजेंट ऑन अपर या एडॉक्सियल सरफेस। यहां पे नोट करके लिख देते हैं, पैलिसेड कहां प्रेजेंट होगा और स्पॉन्जी कहां प्रेजेंट होगा। तो जो पैलिसेड होगा, पैलिसेड इज प्रेजेंट ऑन कहां, एडॉक्सियल सरफेस, ठीक है, ऑन अपर या एडॉक्सियल सरफेस, अपर और एडॉक्सियल सरफेस। लेकिन जो स्पॉन्जी होता है, जो स्पॉन्जी पैरेंकाइमा होता है वो लोअर या एबॉक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कहां पे, लोअर या, स्पॉन्जी कहां, लोअर और एबॉक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना ये नोट करके। मीजोफिल आप जान गए, इसमें डिफरेंशिएशन होता है मीजोफिल का, लेकिन इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जो डाइकार्ड लीफ होती है, इसमें पैलिसेड पैरेंकाइमा ये अपर सरफेस पे पाया जाता है, जिसको हम लोग एडॉक्सियल सरफेस बोलते हैं, और लोअर सरफेस पे स्पॉन्जी पैरेंकाइमा पाया जाता है, जिसको हम लोग एबॉक्सियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। पैरेंकाइमा के बारे में आपने पढ़ लिया, मीजोफिल के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा अलग से हम लोग पैलिसेड पैरेंकाइमा और स्पॉन्जी पैरेंकाइमा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। पैलिसेड पैरेंकाइमा और स्पॉन्जी पैरेंकाइमा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी अपनी कौन सी, पैलिसेड पैरेंकाइमा। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी अपनी पैलिसेड पैरेंकाइमा। तो पैलिसेड पैरेंकाइमा से स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर में पहले सबसे पहले पढ़ना है पैलिसेड पैरेंकाइमा, है ना। पैलिसेड पैरेंकाइमा, डाइकॉट लीफ में पैलिसेड पैरेंकाइमा कैसा होता है और मोनोकॉट लीफ में पैलिसेड पैरेंकाइमा कैसे होता है। तो डाइकॉट लीफ की बात कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। पैलिसेड पैरेंकाइमा डाइकॉट लीफ का पूछा गया था कैसे होता है। तो सेल्स जो होती है वो पैरेलली अरेंज होती है, सेल्स आर पैरेलल होती हैं, पिलर लाइक होती हैं। कैसी होती हैं, सेल्स आर पैरेलल, पिलर लाइक, पैरेलल होती हैं, पिलर लाइक होती हैं। साथ ही साथ कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती है, विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। पिलर पैरेलल होती है, पिलर लाइक होती है, लेकिन कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है।
और जो सेल होती हैं वो लार्ज नंबर में होती हैं, और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल सेल्स हैव लार्ज नंबर। इनकी जो सेल्स होती हैं, अगला सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट and cells have large number of chloroplast and large chlorophyll। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सेल्स पैरेलली अरेंज होंगी, पिलर लाइक होंगी, लेकिन कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। जो सेल होंगी उसमें लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और क्लोरोफिल पाया जाएगा, दोनों पाए जाएंगे। और मोनोकॉट में पैलिसेड पैरेंकाइमा क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें एब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए स्पॉन्जी पैरेंकाइमा की बात कर ले यहीं पे। तो पैलिसेड पैरेंकाइमा आपने जान लिया है ना। अब यहाँ पे स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, पैलिसेड पैरेंकाइमा हो गया, अब इसके बाद स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। तो स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में जो सेल्स होंगी वो थिन वाल्ड होंगी, क्लोरोप्लास्ट लार्ज होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस थिन वाल्ड एंड क्लोरोप्लास्ट। याद रखना सेल्स आर थिन वाल्ड, सेल्स इसकी कैसी होंगी, सेल्स आर थिन वाल्ड, सेल जो होगी थिन वाल्ड होगी, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। सेल्स थिन वाल्ड होगी, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाएंगे, एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इसमें नहीं था नो इंटरसेलुलर स्पेस, है ना। जो सेल्स होंगी वो लास्ट हैं, लेकिन कोई नो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होंगे, और इसमें थिन वाल होगी, क्लोरोप्लास्ट होंगे, बट लार्ज नंबर इंटरसेलुलर स्पेस होंगे। ठीक है, चलिए उधर बात कर लेते हैं। जो सेल्स हैं वो थिन वाल्ड हैं, ओवल विद, सेल्स कैसी हैं, थिन वाल्ड हैं, और शेप करके बात कर ले तो ओवल हैं, ओवल शेप के होते हैं, और कैसे है, ओवल विद क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओवल विद क्लोरोप्लास्ट, ओवल विद क्लोरोप्लास्ट एंड स्मॉल, छोटे होंगे या फिर होंगे ही नहीं। ठीक है, स्मॉल या फिर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, स्मॉल होंगे या फिर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाएंगे। ये आपने दोनों समझ लिया कि क्या होता है स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में और क्या होता है पैलिसेड पैरेंकाइमा में। डायग्राम के थ्रू आप पूरा समझ जाएंगे क्या था। आप इन चीजों को यहीं से पढ़िए, ध्यान रखिए, फिर डायग्राम में हम अभी बताएंगे आपको, तब समझ में आएगा। एक लास्ट पॉइंट इसी में और है, इनके कंपैरिजन में स्टील, स्टील एंड वैस्कुलर बंडल, स्टील और वैस्कुलर बंडल, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। देखो जो पैचेस होंगे, ठीक है, पैरेंकाइमा के पैचेस प्रेजेंट होंगे, कहां प्रेजेंट होंगे, एबो एंड बिलो द स्टील, स्टील के ऊपर और स्टील के नीचे पैचेस पाए जाएंगे पैरेंकाइमा के। ये हम डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं, है ना। साथ ही साथ वैस्कुलर बंडल जो होंगे वो स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ सराउंड होंगे। मतलब कह सकते हो वैस्कुलर बंडल के अराउंड में क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ होगी। तो वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ, है ना। साथ ही साथ जाइलम, हम अभी सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट लीफ की ही बात कर रहे हैं। जो जाइलम होगा वो प्रेजेंट होगा अपर या एडॉक्सियल सरफेस पे, और जो फ्लोएम होगा वो प्रेजेंट होगा लोअर या एबॉक्सियल सरफेस पे। ठीक है, साथ ही साथ प्रोटोजाइलम भी पाया जाएगा, और वो अपर या एडॉक्सियल साइड में पाया जाएगा। ये आपको समझना है इसमें। तो डाइकॉट लीफ में पैचेस ऑफ पैरेंकाइमा प्रेजेंट, जो पैचेस होंगे ऑफ
पैरेंकाइमा प्रेजेंट कहां प्रेजेंट होंगे, एबव या बिलो, दोनों साइड पे, एबव एंड बिलो द स्टील, एबव एंड बिलो द स्टील। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई, वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई स्क्लेरेन काइमेटस शीथ, स्क्लेरेन काइमेटस शीथ के द्वारा वेस्कुलर बंडल सराउंड होंगे। थर्ड पॉइंट, जाइलम इज प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस, जो जाइलम होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, जाइलम प्रेजेंट होगा अपर सरफेस पे, या इसी को एडॉक्सियल बोलते हैं। ठीक है, और जो फ्लोएम होगा ये कहां प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा लोअर सरफेस, या इसको एबॉक्सियल बोलते हैं। ठीक है, लोअर सरफेस या एबॉक्सियल सरफेस में। और क्या पढ़ना है, प्रोटोजाइलम भी प्रेजेंट होता है, और प्रोटोजाइलम जो होता है, प्रोटोजाइलम, जो प्रोटोजाइलम वो कहां होता है, वो आपका प्रेजेंट होगा अपर या एडॉक्सियल सरफेस पे। कहां प्रेजेंट होगा, अपर या एडॉक्सियल सरफेस। ठीक है, अपर या एडॉक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होगा। ये आपको स्टील या वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ना है। अब क्या याद रखना है, मोनोकॉट में क्या होगा, मोनोकॉट में जो पैचेस ऑफ पैरेंकाइमा के जो प्रेजेंट होते हैं वो एबव और बिलो द स्टील, स्टील के ऊपर या नीचे होते हैं। लेकिन 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 यहां पे मोनोकॉट में पैरेंकाइमा ना पा करके यहां क्या होता है, पैचेस ऑफ स्क्लेरेन काइमेटस, पैचेस ऑफ स्क्लेरेन काइमा कहां प्रेजेंट होगा, एबव एंड बिलो द स्टील। ठीक है, पैचेस ऑफ स्क्लेरेन काइमा प्रेजेंट एबव एंड बिलो द स्टील। ठीक है, स्टील के ऊपर या नीचे प्रेजेंट होंगे पैचेस। ठीक है, चलो, वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, ये सब सेम होगा, सेम एज डाइकॉट। ठीक है, सेम एज डाइकॉट, जैसे डाइकॉट में है बिल्कुल वैसे ही मोनोकॉट लीफ में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे डाइकॉट लीफ में वैसे मोनोकॉट लीफ में। चलिए डिफरेंशिएशन अब हम लोग स्ट्रक्चरली समझ लेते हैं, कैसे क्या क्या चीजें हैं। डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर और मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चरली हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे चीजें हैं। आप पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए पहले हम डाइकॉट लीफ का बनाते हैं, थोड़ा सा पहले हम डाइकॉट लीफ का बनाते हैं। ये हम डाइकॉट लीफ का बना रहे हैं। ठीक है, कैसे होगा आपको देखना है। ये हम यहाँ पे पैलिसेड पैरेंकाइमा बना रहे हैं, है ना, ये पैलिसेड पैरेंकाइमा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप स्पॉन्जी पैरेंकाइमा ये दिख रहा है, क्योंकि हमने बताया था स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में ढेर सारे इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन जो पैलिसेड पैरेंकाइमा होगा उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। ये पैलिसेड है और ये स्पॉन्जी है, ठीक है। ये हम लोग डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और ये कहाँ पाए जाएंगे आपको ये पता है। पैलिसेड पैरेंकाइमा अपर सरफेस पे होते हैं और स्पॉन्जी पैरेंकाइमा लोअर सरफेस पे होते हैं, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। साथ ही साथ पैरेंकाइमेटस पैचेस पाए जाते हैं ठीक बीच में। चलो बनाते हैं, ये देखो पैरेंकाइमेटस पैचेस कहाँ पाए जाते हैं, हमने बताया था पैरेंकाइमेटस पैचेस कहाँ पाए जाते हैं, एबव या बिलो, दोनों तरफ पाए जाते हैं पैरेंकाइमेटस पैचेस। तो ये स्टील के, ये स्टील है। अब इसके यहाँ पैरेंकाइमेटस पैचेस ये भी दिख रहे हैं आपको, पैरेंकाइमेटस पैचेस आपको ये भी दिख रहे हैं। ये क्या हैं, पैरेंकाइमेटस पैचेस, ठीक है, पैरेंकाइमेटस पैचेस, है ना। ये स्टील है, स्टील में होगा क्या, ठीक है, प्रोटोजाइलम होगा, जाइलम होगा, है ना। चलो ये आपको, और ये यहाँ पे ये देखो फ्लोएम आपको दिख रहा है, ये फ्लोएम दिख रहा है। ये क्या है, ये फ्लोएम है ना। और ये छोटा सा प्रोटोजाइलम है, ये क्या है,
प्रोटोजाइलम है और ये क्या है, जाइलम है। तो ये आपका जाइलम है, ठीक है, और ये आपका क्या है, प्रोटोजाइलम है, ठीक है, जाइलम है, प्रोटोजाइलम है, और ये क्या है, फ्लोएम है ना। तो आपको ये पता चल गया, हमने बताया था फ्लोएम भी पाया जाता है, और फ्लोएम कहाँ होता है, लोअर होता है मतलब एबॉक्सियल होता है, और जाइलम अपर होता है मतलब एडॉक्सियल होता है। प्रोटोजाइलम भी पाया जाता है, हमने आपको ये तीनों चीज बता दिया था कि जाइलम इज प्रेजेंट, ठीक है, अपर एडॉक्सियल, जाइलम अपर एडॉक्सियल होता है और फ्लोएम लोअर एबॉक्सियल होता है, ये आपने जान लिया बिल्कुल, है ना। साथ ही साथ स्टोमेटा तो इसकी लोअर सरफेस पे पाए जाएंगे, स्टोमेटा देखो यही पाए जाते हैं स्टोमेटा, ये देखो ये स्टोमेटा है, ठीक है, लोअर जो होती है सरफेस ये स्टोमेटल सरफेस है ना। अब चलिए हम मोनोकॉर्ड लीफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोनोकॉर्ड लीफ बना देते हैं भाई, मोनोकॉर्ड लीफ देख लीजिए, ये मोनोकॉर्ड लीफ है। मोनोकॉर्ड लीफ में स्टोमेटा हमने कहाँ बताया था भाई, मोनोकॉर्ड लीफ में स्टोमेटा हमने दोनों सरफेस पे बताया था, मतलब यहाँ भी स्टोमेटा पाया जाएगा, यहाँ भी स्टोमेटा पाया जाएगा, अपर सरफेस भी स्टोमेटा पाए जाते हैं और लोअर सरफेस भी स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये हमने आपको बताया था। साथ ही साथ स्टील बना देते हैं, चलिए ये स्टील बन गई, ये स्टील बन गई, और स्टील में इसमें भी सेम होता है, बट इसमें पैरेंकाइमेटस था और उसमें कैसा होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस, कैसा होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस, है ना, इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, बस यही आपको याद रखना है। यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस होता है भाई, ये स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और अपर और लोअर सरफेस दोनों तरह पाया जाता है, ये भी याद रखना, अपर और लोअर सरफेस दोनों तरफ पाया जाएगा, और कैसा होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस, ये है स्क्लेरेन, ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, ठीक है। अब देखो स्टील में आप देख लेते हैं, स्टील में वही चीज, फिर तीनों चीज वही, क्योंकि ये सेम एज होता है। ये देखो ये आपका प्रोटोजाइलम, ये आपका जाइलम, ये आपका फ्लोएम, ये बन गया बिल्कुल सेम वैसे ही होता है ना। और इसमें बस ये है स्पॉन्जी पैरेंकाइमा होता है और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्पॉन्जी पैरेंकाइमा पाया जाएगा, ये क्या है, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा है, ठीक, क्योंकि पैलिसेड पैरेंकाइमा इसमें एब्सेंट होता है, ये आपने देख लिया, कंपैरिजन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ में देख लिया। साथ ही साथ दो एक्सेप्शन आपको हम बताएंगे, इसी में दो एक्सेप्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे। एक एक्सेप्शन है उसको हम इधर ही लिख देते हैं, एक एक्सेप्शन है क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन कभी कभी पूछ लिया जाता है। वीट ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम उसका साइंटिफिक नेम है, वीट ये एक मोनोकॉट है, वीट क्या है, मोनोकॉट है, लेकिन जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इसमें पाए जाते हैं और रिंग में अरेंज होते हैं, क्योंकि हमने बताया था मोनोकॉट है ना में वेस्कुलर बंडल वो स्कैटर्ड होते हैं, रिंग में अरेंज नहीं होता है, लेकिन गेहूं में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और कैसे, रिंग में पाए जाते हैं, और दो रिंग पाई जाती हैं, याद रखना है आपको। वीट या ट्रिटिकम इज अ मोनोकॉट बट वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन रिंग, टू रिंग्स लाइक डाइकॉट। एक एक्सेप्शन ये हो गया, आपको याद रखना है। दूसरा और याद रखना है, दूसरा कुकरबिटा, कुकरबिटा एक डाइकॉट है, लेकिन जो इसमें वेस्कुलर बंडल जो कुकरबिटा क्या है, एक डाइकॉट है, हाँ कुकरबिटा एक डाइकॉट है, बट इसमें पिथ कैविटी पाई जाती है मोनोकॉट की तरह है। कुकरबिटा क्या है, डाइकॉट, क्योंकि हमने बताया था डाइकॉट में पिथ कैविटी पाई जाती है, पिथ पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, कुकरबिटा इज अ डाइकॉट बट इट हैज पिथ कैविटी लाइक मोनोकॉट। मोनोकॉट में पिथ नहीं पाया जाता, उसके स्थान पे पिथ कैविटी पाई जाती है, डाइकॉट में पिथ पाया जाता है, लेकिन कुकरबिटा एक डाइकॉट है, उसमें पिथ के स्थान पे पिथ कैविटी पाई जाती है। ये दो एक्सेप्शन थे, आपको याद रखना है। आपने कंपैरिजन तीनों में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका ये एनाटॉमी ऑफ प्लांट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए टीसीएस एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।